संवैधानिक मूल्यों के प्रसार हेतु कोल्हान क्षेत्र के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में विगत 21 से 26 नवंबर संविधान दिवस तक घुमंतु पुस्तकालय यात्रा चली। इन 6 दिनों में छात्र छात्राओं ने अपने अभिरुचि के अनुसार पुस्तकों का अवलोकन एवं अध्ययन किया और विषय वस्तुओं से संबंधित अपने अनुभव साझा किए। हर शैक्षणिक संस्थान में पुस्तकालय यात्रा के अंतिम चरण में एक संवाद सत्र का आयोजन कर विभिन्न विषयों के साथ साथ प्रमुखता से संवैधानिक मूल्यों की व्याख्या करते हुए किशोरों और युवाओं की नब्ज टटोलने का प्रयास किया गया कि उनकी अभिरुचि क्या है, कैसी पुस्तकें उनकी पहली पसंद है। अंत में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ भी किया गया। घुमंतु पुस्तकालय यात्रा की शुरुआत 21 नवंबर को सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत गम्हरिया स्थित राज्य संपोषित +2 विद्यालय से की गई और इसका समापन जमशेदपुर के करंडी स्थित लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज में हुआ। गम्हरिया में खासकर छात्राओं ने काफी दिलचस्पी दिखाई किताबों में। देश के महापुरुषों की जीवनी, प्रेरक कथाएं आदि किताबें काफी पढ़ी गई। 11वीं और 12वीं की छात्र छात्राओं के साथ इस दौरान संवाद भी स्थापित किया गया। पुस्तकों की कथावस्तु पर चर्चा हुई और संविधान की उद्देशिका का सामूहिक पाठ किया बच्चों ने। और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में जो अपने बुजुर्ग होते हैं तो जब उनका उम्र होता है तो हमें खिलाते हैं, हम लोग को बड़ा करते हैं, ज्ञान देते हैं। और जब उनका उम्र हो जाता है तो हम लोग उन्हीं को क्या समझते हैं कि वो हम लोग के लिए बोझ बन गए। तो ऐसा हम लोग को समझना नहीं है, उनको हम लोग और ज़्यादा उनको पूरा अच्छे से उनको प्यार करके रखना है। अपने आसपास आप देखते हो कि बुजुर्गों के साथ में जो है दुर्व्यवहार होता है, बूढ़े होते हैं उनका ख्याल नहीं रखते। आप देखते हैं ऐसे अपने आसपास में? हाँ। ऐसा होना चाहिए? गलत है कि सही? गलत है, बिल्कुल गलत। फिर बाद में इसका हिंदी संपादन किया गया, डॉक्टर गौतम भाईदास कुंवर उन्होंने हिंदी संपादन किया और इसमें बताया गया कि कैसे भीमराव अम्बेडकर बहुत दलित वर्ग से थे और पढ़ाई से रिलेटेड कि स्टूडेंट लोगों को कैसा होना चाहिए, कैसा पढ़ाई करना चाहिए। उन्होंने ही तो जो देश का संविधान है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही दिया है, जो कि सबसे बड़ा संविधान है, जिसके कारण आज भारत देश इतने अच्छे से चल पा रहा है। तो वही पढ़े। 22 नवंबर को जमशेदपुर के बारद्वार स्थित पीपुल्स एकेडमी +2 हाई स्कूल में पहुंची घुमंतु पुस्तकालय यात्रा, जहां प्रधानाध्यापक चंद्रदेव पांडे एवं अन्य कई सहायक शिक्षकों की मौजूदगी में विधिवत पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया। 11वीं के साथ साथ अन्य कक्षाओं के छात्र छात्राओं में किताबों को लेकर काफी दिलचस्पी देखी गई। आरंभ युवा मंच के अंकुर ने इसके बारे में कहा। एक ग्रुप समूह को भी बोलते हैं ना। ग्रुप मतलब क्या? एक पंथ, एक पथ मतलब एक रास्ता हुआ ना। इसी तरीके से पंथ निरपेक्ष मतलब बिना भेदभाव निरपेक्ष। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक काफी भीड़ लगी और अंत में स्कूल कैंपस स्थित जिला केंद्रीय पुस्तकालय के वाचनालय में 1 घंटे के संवाद सत्र में संवैधानिक मूल्यों का विश्लेषण साथी अंकुर ने किया और अंत में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया गया। आपको संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन यह अपेक्षा की जाती है कि भारत के सभी नागरिकों को संविधान जानना चाहिए। संविधान शब्द जो बना है, संविधान, विधान का अर्थ होता है नियम कानून और सम मतलब होता है बराबर। तो वह कानून जो बराबर रूप से सबों पर लागू होता है, उस कानून के संग्रह को ही संविधान कहते हैं। 23 नवंबर को घाटशिला कॉलेज घाटशिला में घुमंतु पुस्तकालय यात्रा के तीसरे दिन प्राचार्य डॉक्टर R.K. चौधरी की अगुवाई में तमाम अन्य प्राध्यापकों की मौजूदगी में राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक प्रोफेसर इंदल पासवान के साथ सभी ने संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। अगर हमारे प्रतिनिधि समझ रहे हैं वो काफी नहीं है, जरूरी ये है कि हमारे देश के प्रत्येक जागरूक नागरिक को भी इन मूल्यों को समझ रखनी चाहिए और उसको आत्मसात भी करनी चाहिए, तब जाकर कोई देश और व्यवस्था बेहतर बनती है। इसी मुहिम में ये जो संस्था है, ये पूरे देश में ये मुहिम चला रही हैं कि खासकर युवाओं के बीच में जाकर उनको संविधान के जो कुछ आधारभूत मूल्य हैं उनके बारे में उसको बताए और उस मूल्यों को और बेहतर समझने के लिए इन लोगों ने बहुत सारी किताबें लाई हैं, जो कि हमारे देश की व्यवस्था के लिए एक धरोहर का काम करता है।
इससे पहले छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का अवलोकन एवं अध्ययन किया। हाँ सर, पढ़ा मैंने। भगत सिंह के बारे में पढ़ा है, जो कि एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनका जो सोच था बाकी समाजों से बहुत ही अलग था, जिसकी वजह से आज वो एक बहुत महान क्रांतिकारी बने। हिंदू और बौद्ध धर्म एक ही होते हैं? अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं, बौद्ध धर्म अलग होते हैं। इसमें एक महायान और उन्होंने 4थे दिन 24 नवंबर को जमशेदपुर के टेलको क्षेत्र अंतर्गत गरुड़बासा गांव में अवस्थित एक हाई स्कूल में लगा घुमंतु पुस्तकालय, जहां सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बच्चों ने किताबें पढ़ी और अपने अनुभव साझा किए। रामानुजन श्रीनिवासन रामानुजन, तो क्या कौन थे वो गणितज्ञ। अच्छा, उन्होंने नए फॉर्मूला बनाए गणित के शुरू में अपनी लिया था। अच्छा, वो हार्डी का पत्र लिखते थे, अमेरिका के वो गणितज्ञ थे। फिर वहाँ हो गए, उन्हें पत्र लिखते थे, फिर उन्होंने बहुत से फॉर्मूला लिख के हार्डी को दिए। ये किताब जो पढ़ी, क्या किताब थी? जमनलाल की पजामे। क्या है उसमें? उसमें क्या बंदर थे, वो लोग क्या एक दिन मर गया था, वो लोग का इंसान लोग से झगड़ा हो गया था। फिर उसके बाद वो लोग एक तो आदमी के संग मिल गया था। फिर वहाँ पर योजना बनाया। फिर उसके बाद वो लोग बोला कि हम लोग मारपीट नहीं करेंगे और एक संग रहेंगे। ये कहानी है, कहानी में क्या सीखने को क्या मिला? क्या करना चाहिए आदमी को, क्या नहीं करना चाहिए? मतलब जानवरों पर जुल्म नहीं उठाना चाहिए और जानवरों से अच्छा व्यवहार करना है। यहाँ कई वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे, जिनमें जन मुक्ति संघर्ष वाहिनी के मंथन, झारखंड जनतांत्रिक महासभा के दीपक रंजीत, अजित तिर्की, रंगकर्मी विक्रम झा प्रमुख थे। यहाँ भी अंत में संविधान की उद्देशिका का सामूहिक पाठ किया गया और अंत में विद्यालय को संविधान की उद्देशिका भेंट स्वरूप दी गई। कोल्हान प्रमंडल मुख्यालय चाईबासा में 5वें दिन यानी 25 नवंबर को ये यात्रा पहुंची। सुबह 10 बजे से पुस्तकों का स्टॉल लगा टाटा कॉलेज कैंपस में। यहाँ एक नई चीज की शुरुआत की गई। संविधान को मानने की प्रतिज्ञा लेने हेतु एक संकल्प पट लगाया गया, जिस पर लोगों ने हस्ताक्षर किए और इस अभियान का हिस्सा बने। 2 बजे के बाद टीम पहुंची जिला समाहरणालय में, जहां उपायुक्त अनन्य मित्तल को हम भारत के लोग का बैज पहनाया गया और संविधान की प्रस्तावना का फ्रेम भेंट किया गया। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए आगे भी जारी रखने की अपील की। घुमंतु पुस्तकालय यात्रा का समापन 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर जमशेदपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल महाविद्यालय करंडी में हुआ, जहां खास तौर पर महाविद्यालय के वर्चुअल रूम में संविधान सभा आयोजित की गई। यहां शहर के वरिष्ठ गांधीवादी विचारक और लेखक डॉक्टर सुखचंद्र झा ने स्वाधीनता आंदोलन से लेकर आजादी मिलने तक एवं संविधान लागू किए जाने तक के सफर पर अपना व्याख्यान दिया। यहाँ भी अंत में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया गया और कॉलेज परिवार को प्रस्तावना भेंट की गई। इससे पहले कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अपनी पसंद की किताबें पढ़ी और अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इस तरह घुमंतु पुस्तकालय यात्रा के पहले चरण का समापन हुआ। घुमंतु पुस्तकालय यात्रा के इस 6 दिनी सफर में सक्रिय रहे इसके कोऑर्डिनेटर विकास कुमार, अंकुर शाश्वत, प्रदीप रजक, प्रियांक प्रभात और शशांक शेखर।